वेलकम बैक। मुल्क के तमाम अजला में एहतजाजी कैंप लगाएंगे। 13 रबीउल अव्वल को हड़ताल का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च भी होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपना अगला लाहे अमल बता दिया। कहते हैं माफियाज ने पहले चीनी दरामद करके खाया, अब बरामद करके खाएंगे। गुज़श्ता एक साल में 62% आटे की कीमत बढ़ी। हुकूमत से इस पर बात नहीं होगी, मजबूरी बता रहे हैं धरना खत्म करें। बात उस पर होगी लेवी का ये भत्ता टैक्स कैसे खत्म किया जाए। 7,65,000 टन चीनी इन्होंने इंपोर्ट की, बगैर टैक्स के चीनी इंपोर्ट की गई, लेकिन चीनी महंगी हो गई। चीनी कहते हैं अब बहुत ज्यादा हो गई है, इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। उस वक्त भी माफियाज ने खाया, अब भी माफियाज खाएंगे। पिछले एक साल में 62% आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, प्याज की कीमत में 132% इजाफा हुआ है, टमाटर की कीमत में 93% इजाफा हुआ है। हर चीज में आग लगी हुई है कीमतों में, और बोझ कौन उठा रहा है? आम आदमी उठा रहा है। ये 3 धरने अपनी जगह पर जारी रहेंगे। पूरे मुल्क में तमाम अजला में एहतजाजी कैंप लगेंगे धरनों के, और इस धरने से पूरे पाकिस्तान को हम जोड़ देंगे। 13 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह मैं हड़ताल की कॉल दूंगा। पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन होगा, इस्लामाबाद में भी एक लॉन्ग मार्च करेंगे। बात इस पे नहीं होगी कि आप धरना खत्म करें, हम अपनी मजबूरी बता रहे हैं। बात इस पर होगी कि लेवी का ये भत्ता टैक्स कैसे खत्म किया जाए। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 3 दिन के दौरान आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 2,830 रुपए का हो गया। मंजूर अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। महंगा आटा अब मजीद महंगा हो गया। कोयटा में 3 रोज के दौरान 20 किलो आटे का थैला 60 से 70 रुपए इजाफे के साथ 2,830 रुपए का हो गया, जो पहले 2,760 रुपए था। आटे की आए रोज बढ़ती कीमतों से तनख्वाहदार हो या मजदूर पेशा अफराद सब परेशान हैं। ये गरीब लोगों के लिए ये अभी आप 20 किलो का 2,800 रुपए में थैला चलेगा। जो गरीब आदमी हैं जिनके 20,000 26,000 तनख्वाह है, उन बेचारों के लिए एक तो बिजली गैस और ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। ये अभी जो है इन्होंने रोटी भी जो है छीन ली। महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोजगार बहुत सख्ती से चल रहा है, घर पूरा नहीं कर रहा है, सस्ता होना चाहिए। आटे की कीमतें जायद होने के साथ साथ अदम इस्तेहकाम का भी शिकार है, जिससे दुकानदार भी परेशान है। वो कहते हैं रोज बदलती कीमतों से उनका कारोबार मुतासिर है। कभी जो है 900 ऊपर है, कभी 300 नीचे। ये तो हर दिन का मामला है, एक दिन का नहीं। पंजाब का अलग आ रहा है, बलूचिस्तान का अलग आ रहा है। इनमें तो फर्क है, हर आटे का कीमत अलग अपना है। तो अभी नुकसान तो सबका है, दुकानदार का भी वही है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन बदरुद्दीन काकड़ के मुताबिक सिंध और पंजाब की जानिब से गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर पाबंदी, बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से गंदम की अदम खरीदारी और ट्रांसपोर्ट अखराजात जायद होने की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा और अदम इस्तेहकाम है। ये मसाइल खत्म होने चाहिए। सिर्फ कोयटा ही नहीं, बलूचिस्तान भर में यही सूरत हाल है। शहरी हुकूमत से आटे की कीमतों में कमी और इस्तेहकाम लाने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन अबीबुल्लाह कंदानी के साथ मंजूर अहमद, ARY न्यूज़, कोयटा। कराची के बाजारों में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। सरकारी निर्खों की बजाय सब्जियां महंगे दाम पर फरोख्त हो रही हैं। शहरी कहते हैं कीमतों में इजाफे ने घरेलू बजट पर बोझ बढ़ा दिया है। उरूज रिजवी की रिपोर्ट देखिए। कराची के बाजारों में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी गोश्त के साथ साथ अब सब्जियां भी खरीदने से कासिर हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स आलू 70 रुपए, प्याज 150 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि अदरक लहसुन भी 600 रुपए फी किलो दस्तयाब है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, उनको रेगुलरली विजिट करवाएं। हर शॉप पे हमने कभी नहीं देखा कि कोई प्राइसेस चेक करने आता। रेट लिस्ट आप किसी के पास भी देख लें, किसी के पास नहीं मिलेगी। शहरियों का कहना है कि बढ़ती कीमतों इनके रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां खरीदना भी मुश्किल बना दी है। ये रेट लगाएंगे, फिर वो आएंगे, पैसे लेके चले जाएंगे, फिर ये हटा देंगे, इनके सामने लगा देंगे। दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और ट्रांसपोर्ट के बढ़ते अखराजात सब्जियों की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। शहरियों का मुतालबा है कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बाजारों में सब्जियां दुगनी कीमतों में फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं इस दौर में सब्जी खरीदना किसी इम्तिहान से कम नहीं। कैमरामैन जिशान खान के साथ उरूज रिजवी, ARY न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर लिया में दरियाई कटाव के सद्देबात के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए। DG PDA में मौजा समर अंशेब बस्ती कुंजाल लिया पहुंचे। भारी मशीनरी भी पहुंचा दी गई। दरियाई कटाव रोकने के लिए सड़क की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। DG PDA ने इलाका मकीनों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत पंजाब जिले इंतजामिया और PDA में दुख की इस घड़ी में अवाम के साथ है। फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके।
कराची के नौजवान ताजर मीर रजा केस की तहकीकात जारी हैं। ज़राए का कहना है पुलिस ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड सिम हासिल कर ली। बायोमेट्रिक और जरूरी दस्तावेजी कार्रवाई के बाद सिम वालदा के नाम पर मुंतकिल करके जारी की गई है। तहकीकाती कमेटी ने मीर रजा की मौत से कबल आखिरी 12 घंटे की सरगर्मियों की टाइमलाइन भी जारी कर दी। प्राइवेट हज स्कीम 2027 के लिए बुकिंग का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। तफसीलात क्या है, जाहिद मुशवानी से जानते हैं। अपडेट कीजिए जाहिद। आज़मीन हज के लिए कहा गया है कि रकम बराह रास्त सफर को अदा न करें, इस पर पाबंदी आयद करें और प्राइवेट 2027 के लिए बाकायदा बुकिंग कर लिया गया है। और प्राइवेट हज की बुकिंग सिर्फ पाक हज ऐप और हज पोर्टल के जरिए ही की जा सकेगी और वज़ारत हज भी बाकायदा निगरानी कर रही है। ये कहा गया है कि गैर मुतअद्दिद एजेंट के अफराद को अदायगी पर आज़मीन खुद इस पर जिम्मेदार होंगे अगर उनकी रकम उस पर ज़्यादा होती है। और हज के लिए आज़मीन सिर्फ पाक हज पोर्टल के जरिए ही मजाज कंपनी का इंतखाब करेंगे। प्राइवेट हज स्कीम के तहत 71,696 आज़मीन हज इस दफा अपनी हज का फरीज़ा अदा करेंगे और हज ऐप पर 1,05,000 से ज्यादा प्राइवेट आज़मीन। बहुत शुक्रिया जाहिद मुशवानी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर अटक में शहीद मलिक मुबशर के घर पहुंचे। गवर्नर ने शहीद के वालिद और दीगर से ताज़ियत की। गवर्नर ने कहा, अमन के लिए जाने कुर्बान करने वाले बहादुर सपूत कौम के हीरो हैं। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। शहीद मलिक मुबशर ने बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में जाम शहादत नोश किया था। SIFC की रेगुलेटरी इस्लाहात कारोबारी आसानी और सरमाकारी के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर SIFC रेगुलेटरी इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद के लिए सरगर्म अमल है। इस्लाहात के तहत गैर ज़रूरी क़वायद, कागज़ी कार्रवाई और पेचीदा तकाज़ों का जायज़ा लेकर उन्हें आसान या तल्फ़ किया जा रहा है। इन इक़दामात से दफ्तरी रुकावटें कम, लाइसेंसिंग का अमल आसान और कारोबार शुरू करने में हाल मुश्किलात दूर हो रही हैं। रेगुलेटरी इस्लाहात कारोबारी इदारों पर इंतजामी बोझ और ऑपरेशनल अखराजात कम करने में मुआवन साबित हो रही हैं। SIFC मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुअस्सर राब्ताकारी के जरिए क़वाइद और ज़वाबित को मज़ीद आसान और शफ़ाफ बना रहा है। आसान कारोबारी निज़ाम से सरमाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। और खबर देंगे आपको रावलपिंडी से। हिना कत्ल केस के हवाले से शौहर और उसके मुलाजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। मजीद जानते हैं बाबर मलिक से। बाबर, क्या पेशरफ्त हुई अब तक इस केस में? जी बाबर मलिक से राब्ता करेंगे, अपडेट कर रहे हैं आपको। हिना कत्ल केस के हवाले से शौहर और उसके मुलाजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। डॉक्टर फैसल असगर और मुलाजिम जीशान से कत्ल में इस्तेमाल रस्सी और तार का टुकड़ा बरामद। तफ्तीशी टीम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान दोनों मुलजिमान का DNA टेस्ट कराएगी। मरकजी मुलजिम डॉक्टर फैसल असगर के वालिद को भी शामिल तफ्तीश किया गया। बाबर मलिक इस बारे में मजीद बताएंगे। जी बाबर। आज यहाँ थाना सिविल लाइन में दर्ज लालकुर्ती में होने वाले बेईमाना कत्ल, जिसमें सफाक शौक डॉक्टर फैसल असगर और उसके मुलाजिम को गिरफ्तार किया गया है। जीशान को 20 साल इस मुकदमे में पेशरफ्त हुई है। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस ने हासिल किया है। मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया था और इस दौरान रिमांड जो है मुल्ज़मान के कब्जे से आला कत्ल भी बरामद हुआ है, जिसमें एक तार का टोटा और एक रस्सी बरामद हुई है, जिससे मुल्ज़मान ने मकतूला का गला दबाया और इसका हाथ भी बांधा। इसके साथ साथ ये भी ज़राए का कहना है कि अदालत में पेश करने के बाद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान दोनों मुल्ज़मान का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। डॉक्टर फैसल असगर के 78 साल वालिद जो बुजुर्ग हैं, उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया। उन्होंने इब्तदाई बयान दिया है, उनको पाबंद रखा गया है। गिरफ्तारी तो उनकी ज़ेर इल्तवा है। इस हवाले से अभी पुलिस को कोई इब्तदाई तौर पर शवाहिद नहीं मिले। उन्होंने यही बयान दिया है कि घरेलू नाचाकी की बाइस इनके आपस में ताल्लुकात कशीदा थे, मामलात दुरुस्त नहीं थे, जिसके बिना पर ये आए रोज झगड़ा रहता था। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक अपडेट करने के लिए। अहम खबर देंगे आपको। सिंध काबीना ने मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की मंजूरी दे दी है। मीर रजा की मौत की तहकीकात सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जस्टिस करेंगे। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी से। संजय, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، میر رضا کے جو موت ہے اس کی تحقیقات کے لیے سندھ کابینہ نے منظوری دی ہے۔ سندھ کابینہ کی منظوری کے مطابق حاضر سروس سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس سے تحقیقات کرائی جائیں گی۔ سندھ کابینہ کو بذریعہ سرکولیشن یہ سمری ارسال کی گئی تھی اراکین کو، جنہوں نے اس کی منظوری دی ہے، جس کے بعد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے یہ درخواست کی جائے گی کہ کمیشن کی سربراہی کے لیے حاضر سروس جج وہ نامزد کریں۔ جج نامزدگی کے بعد حکومت باضابطہ طور پر اس بورڈ کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن ٹھیک ہے، سنجے سادوانی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔